हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ए के यादव है। AKSSC 360 में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर का सेशंस चल रहा है, उसमें आज चैप्टर 9 और 10 हम सभी पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 है आज फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी टास्क किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स क्रमिक प्रक्रिया के समूह को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। कंप्यूटर के लिए अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे तथा जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे कहलाता है प्रोग्रामिंग। यह मानव भाषा ह्यूमन लैंग्वेज तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी है, स्क्यूड कोड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कराती है कोडिंग। क्या कराती है? कोडिंग। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, इसमें विशिष्ट नियम तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिदम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं, सेंटेक्स। सेंटेक्स। नेक्स्ट है, यह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, मनुष्य की भाषा के समान होती है और उसे समझने में आसान होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का 0 और 1। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर डेटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कराती है सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग एल्गोरिदम एक चित्रित रूपांतरण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर कंप्यूटर लॉजिक या प्रोसेसिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है, फ्लोचार्ट कहलाता है। नेक्स्ट, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाता है मशीन भाषा। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाता है रिवर्स वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज को। नेक्स्ट, एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है मॉडलिंग लैंग्वेज। मॉडलिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्टन। फोर्टन जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज सी या बेसिक या कोबोल या जावा। सी, बेसिक, कोबोल या जावा उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज का ध्यान से देखेंगे इसको। सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है, कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोगो। बच्चों द्वारा जो लैंग्वेज यूज होता है वो लोगो, लोगो द्वारा। नेक्स्ट, सी भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज, एक उच्च स्तरीय भाषा। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है? फोर्टेन। फोर्टेन लैंग्वेज। फोर्टेन का अर्थ है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है कमांड लैंग्वेज। कमांड लैंग्वेज। नेक्स्ट है, जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज। फिर से देखेंगे, जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेज। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा मानवीय बोलचाल की भाषा के काफ़ी करीब है तथा समझने में आसानी होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है? प्रोलॉग। प्रोलॉग। नेक्स्ट है, अब MCQ प्रश्न यहाँ से, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? ऑप्शन डी IBM जो है नहीं है। फार्मूला फोर्टेन है, बेसिक भी है
कोबोल भी है। नेक्स्ट है IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंप्यूटर निर्माण की एक कंपनी है, जबकि अन्य तीनों कंप्यूटर लैंग्वेज थी। नेक्स्ट है फोर्टेन भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी गणित में, ऑप्शन सी गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है, ऑप्शन बी फोर्टेन, ऑप्शन बी फोर्टेन। नेक्स्ट है लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यवसाय में नहीं, गणित में नहीं, बच्चों की शिक्षा में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी लोगो भाषा यूज किया जाता है बच्चों की शिक्षा में। नेक्स्ट है बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सरल भाषा को सिखाने में, सरल भाषा को सिखाने में, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए व्यवसाय में, व्यवसाय में, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है कौन, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों बदलता है ना। इंटरप्रेटर जो है वो एक एक लाइन करके बदलता है, कंपाइलर एक ही बार में बदल देता है, लेकिन दोनों चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट है असेंबलर का कार्य क्या है, तो असेंबलर का कार्य ऑप्शन सी असेंबली भाषा को अंतर भाषा में परिवर्तित चेंज करना। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ऑप्शन सी फोर्टेन जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाता है, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। फोर्टेन, एलोगल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है, ऑप्शन बी बेसिक का, ऑप्शन बी बेसिक का। नेक्स्ट है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो ऑप्शन ये जावा हो जाएगा, ऑप्शन ये जावा हो जाएगा। प्रोलॉग भाषा विकसित हुआ था 1972 में, ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 में, प्रोलॉग भाषा विकसित हुआ था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। वे शब्द या वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है क्या कहलाता है, ऑप्शन बी रिजर्व्ड वर्ड्स। वे शब्द या वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है क्या कहलाता है, रिजर्व्ड वर्ड्स। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, सी लैंग्वेज, बेसिक या कोबोल या जावा किसका उदाहरण है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज का हो जाएगा, ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन पे इंडिपेंडेंट रहता है। असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा या प्रायः कौन सी होती है, तो लोगो हो जाएगा, ऑप्शन बी बच्चों द्वारा। नेक्स्ट है सी सी प्लस प्लस क्या है, तो सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी प्रदाता समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरण विवरण इससे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है, ऑप्शन ए एल्गोरिदम, चरणबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, ऑप्शन सी बूलिये बीजगणित पर, ऑप्शन सी बूलिये बीजगणित पर। तो ये सेशन यहाँ पे चैप्टर 9 की क्वेश्चन एंड होती है और हम लोग चैप्टर 10 की ओर चलते हैं। डेटा तथा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर नंबर 10 है, इसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी हम पढ़ेंगे ध्यान से। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का अर्थ क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन करना और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। DBMS का क्या मतलब क्या होता है, तो डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना, कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराना के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डेटा क्या बन जाता है, तो कच्चे तथ्य डेटा कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डेटा सूचना या इन्फॉर्मेशन बन जाता है। स्टार्टिंग में कोई भी डेटा रहता है, जब उसका कुछ बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन आ गया,
हाँ ना, तो सूचना बोलेंगे उसे, डेटा या सूचना। नेक्स्ट है अनप्रोसेस्ड आइटमों को कलेक्शन कहलाता है डेटा। अनप्रोसेस्ड आइटमों को कलेक्शन क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, एक ही डेटा को अलग अलग जगह पर अगर सेव करेंगे तो डेटा रिडंडेंसी कहलाएगा। एक डेटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी, टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? तो रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना, रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। नेक्स्ट है इसका अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डेटा एग्जीक्यूट और रिलायबल है, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी, इसका अर्थ है कि डेटा में रखा गया एग्जीक्यूट और रिलायबल है क्या? डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित इंटर रिलेटेड डेटा का एक संगठित संग्रह जिसका उपयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है। तो डेटाबेस क्या कहलाता है? डेटाबेस। किसी उपभोक्ता का नाम व पता माना जाता है डेटा। क्या एक डेटा है? टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर डेटा का एक कलेक्शन क्या है? डेटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट है RDBMS का पूर्ण रूप क्या होगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी संस्था में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है संस्था के डेटाबेस में रखी सूचना के प्रबंध तकनीक के लिए जिम्मेदार होना। किसी संस्था में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या होता है? संस्था के डेटाबेस में रखी सूचना के प्रबंध तकनीक के लिए जिम्मेदार होना। टप्पल क्या होता है? टेबल की एक रो। टप्पल क्या होता है? टेबल की एक रो और एट्रीब्यूट्स कॉलम हो जाती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटाबेस में उपलब्ध डेटा के सही और संगतपूर्ण होने का अर्थ क्या है? डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी। फिर से इस प्रश्न को हम सभी पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटाबेस में उपलब्ध डेटा को सही और संगतपूर्ण होने का अर्थ क्या है? तो डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है डेटा विश्वसनीयता इंटीग्रिटी की समस्या का एक उदाहरण है डेटा का पुनरावृत्ति। डेटा का पुनरावृत्ति रिडंडेंसी। नेक्स्ट है ओरेकल, उदाहरण है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का ओरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज का। ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज का। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम में न्यूमरिक अल्फा न्यूमरिक डेटा क्या है? नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में कहाँ होती है? रिकॉर्ड्स में। कहाँ? रिकॉर्ड्स में। डेटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से प्रदर्शित करना सही क्रम क्या है? सबसे पहले बिट आ जाएगा, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। फिर से डेटा को छोटा से बड़ा आकार मतलब छोटा से बड़ा आकार की ओर प्रदर्शित करना है। सबसे छोटा बिट हो जाएगा, उसके बाद कैरेक्टर, उससे बड़ा फील्ड, उससे बड़ा रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। इस तरह से हम लोग सजा सकते हैं। बीट के ऊपर कैरेक्टर, कैरेक्टर के ऊपर फील्ड, फील्ड के ऊपर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड के ऊपर फाइल, उसके सबसे ऊपर डेटाबेस। नेक्स्ट है SQL से क्या तात्पर्य है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। DBMS में डेटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित किए जाते हैं? मेटा डेटा के द्वारा। DBMS में डेटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित किए जाते हैं? मेटा डेटा के द्वारा। यह कमांड टेबल से डेटा की हटा देती है तथा डेटाबेस में डिलीट को अस्थायी बनाती है। क्या कहलाती है? ट्रंकेट। ट्रंकेट। यह कमांड टेबल से डेटा को हटा देती है और डेटाबेस में डिलीट की अस्थायी बनाती है। ट्रंकेट कहलाता है। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना क्या कहलाती है? सॉर्टिंग। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना क्या कहलाती है? सॉर्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट है यहाँ से यह प्रोग्राम डेटा पुनरावृत्ति, रिडंडेंसी, विसंगति, इनकंसिस्टेंसी, डिपेंडेंस डेटा सुरक्षा के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। DBMS का। डेटाबेस में फील्ड होता है कैरेक्टर का अर्थपूर्ण संग्रह। कैरेक्टर का अर्थपूर्ण संग्रह होता है। नेक्स्ट है ओरेकल क्या है?
ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है, ऑप्शन डी जानकारी की श्रेणी, जानकारी की श्रेणी। एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना कहलाता है, ऑप्शन सी रिडंडेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए डीबीएमएस है, ऑप्शन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, डीबीएमएस में डेटा को निरूपित किया जाता है टेबल्स में, टेबल्स में। डेटाबेस में डिग्री का अर्थ है एट्रीब्यूट की संख्या, एट्रीब्यूट की संख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डेटा को छोटे से बड़े के हिसाब में प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए बीट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। बीट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 नंबर प्रश्न है, डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है, ऑप्शन डी रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है, रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में होती है, ऑप्शन सी रिकॉर्ड्स। एक क्या है, उसका रिकॉर्ड्स रखा गया वहाँ पे। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स का अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डेटा एग्जीक्यूट और रिलायबल है, ऑप्शन बी डेटा इंटीग्रिटी का। डेटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डेटा जो है एग्जीक्यूट और रिलायबल है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है, 9 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने की प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन, कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, कच्चे तथ्य डेटा कहलाता है जबकि अर्थपूर्ण डेटा बन जाता है सूचना। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, एक सेकेंड, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, ऑप्शन बी नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट है, टप्पल क्या होता है, ऑप्शन सी टप्पल टेबल की एक रो है, टेबल की एक रो है। नेक्स्ट है, 13 नंबर क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, रिकॉर्ड को समूह को क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, डेटाबेस कहेंगे रिकॉर्ड्स के समूह को। नेक्स्ट है, शब्द या फिल इन द ब्लैंक्स का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, क्या कहलाता है, एक क्रैकर कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रैकर। क्रैकर का शब्द का आशय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट की विकृत करता है, इसे क्रैकर कहते हैं। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है, ऑप्शन डी क्रैकिंग। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना था, ऑप्शन डी ऑप्शन डी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सॉरी, पिछले बार आंसर रॉन्ग बता दिया था मैंने, इसका हो जाएगा आंसर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट है, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी COM के द्वारा। ये सेशन यहीं पे एंड होती है, इतने ही प्रश्न थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से।